जांच में सामने आया है कि सट्टेबाजी से कमाए गए काले धन को आरोपियों ने विदेशों में निवेश किया। ईडी के मुताबिक दुबई में खरीदी गई संपत्तियां भी इसमें शामिल हैं। दुबई हिल्स एस्टेट के लग्जरी विला और अपार्टमेंट, बिजनेस बे में हाई एंड फ्लैट्स, एसएलएस होटल एंड रेजिडेंस में प्रीमियम यूनिट्स और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में मौजूद आलीशान अपार्टमेंट, इन सभी प्रॉपर्टीज की लोकेशन बेहद प्राइम है और कीमत करोड़ों में आकी गई है। ईडी की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि इस सट्टा नेटवर्क का ऑपरेशन भारत के साथ साथ दुबई से भी संचालित किया जा रहा था। विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदकर पैसे को छिपाने और निवेश करने की कोशिश की गई। महादेव सट्टा केस में ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने 1700 करोड़ की संपत्तियां की अटैच। रायपुर जोनल ऑफिस की बड़ी कार्रवाई। पीएमएलए के तहत प्रॉपर्टी की सीज। दुबई और दिल्ली में प्रॉपर्टी की अटैच। दुबई की 18 और दिल्ली की 2 संपत्तियां ईडी के राडार पर। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और सहयोगियों पर शिकंजा। विकास छापरिया, रोहित गुलाटी समेत कई नाम जांच में शामिल। महादेव ऐप निकला इंटरनेशनल बेटिंग सिंडिकेट। टाइगर एक्सचेंज, गोल्ड 365 और लेजर 247 से चलता था नेटवर्क। ईडी की अब तक 175 से ज्यादा जगहों पर रेड। 13 गिरफ्तार, 74 आरोपियों के खिलाफ केस। कई आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। अब तक 4336 करोड़ की संपत्ति की अटैच या फ्रीज। जितनी तेजी से महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई हो रही है, उतनी ही तेज सियासत भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सट्टे का पैसा सभी को जा रहा है। अभी व्हाट्सएप, फेसबुक में सट्टे का विज्ञापन आ रहा है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, अब उस पर कार्रवाई हो रही है। प्रॉपर्टी का सीज होना जांच का एक हिस्सा है। करप्शन के नए नए तौर तरीके कांग्रेस ने अपनाए थे। हमारी सरकार मजबूत कार्रवाई कर रही है और नए साइबर थाने बनाए जा रहे हैं। अब क्या है, महादेव सट्टा ऐप को तो बड़ा दावा किए ये कि रवि उपल और वो चंद्रकार गिरफ्तार हो गए, बहुत जल्द भारत और छत्तीसगढ़ लाए जाएंगे। कहाँ है वो? सरकार के संरक्षण में उनको वो विदेश में फल फूल रहे हैं और अभी भी बकायदा खुलेआम सट्टा चल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम में विज्ञापन आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर हिस्सेदारी सबके पास पहुंच रहा है। ये सिर्फ जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। देखिए, महादेव ऐप सट्टा के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का काम पिछली कांग्रेस की सरकार में हुआ था। लगातार कार्यवाहियां हो रही है और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में, जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि जो प्रॉपर्टी सीज हुई है ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। देखिए, ये सब बीज तो कांग्रेस पार्टी ने बोया था। महादेव ऐप सट्टा जैसे करप्शन के नए नए तौर तरीके अपनाकर हमारी सरकार बनने के बाद हम नए नए साइबर थाने बना रहे हैं। साइबर अपराध को रोकने के लिए ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हमारी सरकार कर रही है। महादेव सट्टा ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। हजारों करोड़ की संपत्तियों पर शिकंजा, देश से लेकर दुबई तक फैला नेटवर्क और बड़े बड़े आरोपियों पर कसता फंदा। ये सब इस बात के संकेत हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक खेल कितना बड़ा और संगठित था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले पर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। अब बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस कार्रवाई से पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सकेगा या फिर ये मामला भी आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक और बड़े नेटवर्क पर अब वार हुआ है। महादेव ऑनलाइन बुक केस में ईडी ने शिकंजा को थोड़ा और कसते हुए करोड़ों की संपत्तियों पर कार्रवाई की। रायपुर जोनल यूनिट ने पीएमएलए के तहत करीब 1700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। और खास बात यह भी है कि यह कार्रवाई सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई समेत विदेशी ठिकानों तक भी पहुंची है, जहां आरोपियों ने सट्टे के पैसे से लग्जरी निवेश किया था। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। ईडी की कार्रवाई पर हो रही सियासत के क्या है मायने? महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ कब पूरी होगी ईडी की कार्रवाई? ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस की उठा रही सवाल। सट्टे पर कार्रवाई को लेकर सरकार के दावों में कितना दम?
तो महादेव सट्टा कांड पर एक्शन देखने को मिला है, जहां दुबई कनेक्शन से अब हड़कंप मच गया है। सट्टा, पैसा और पॉलिटिक्स का एक अलग तरह का कॉकटेल यहां पर देखने को मिल रहा है। सट्टे पर एक तरफ सट्टे पर वार हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेज हो गई है। ईडी बनाम सियासत की जंग यहां पर देखने को मिल रही है। ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस केस में 1700 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं उन पर कार्रवाई की है। पीएमएलए के तहत देश विदेश में प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है। दुबई और दिल्ली में नेटवर्क की बड़ी कड़ी इस मामले में उजागर हो गई है। काले धन को विदेशी निवेश में बदलने का खेल चल रहा था और काफी लंबे समय से ये खेल जारी था। दुबई के लग्जरी प्रोडक्ट्स में सट्टे का पैसा लगाया गया था, इस तरह की भी जानकारी सामने आई है। बुर्ज खलीफा तक सट्टे का सिंडिकेट पहुंचा है, यह भी देखने को मिला है। विदेशों में प्रॉपर्टी खरीद करके पैसे को छिपा दिया गया, या यूं कहें कि ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने की कोशिश की गई। भारत से लेके दुबई तक ऑनलाइन सट्टे का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ था। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के घर पर ईडी ने शिकंजा कसा। सहयोगियों और नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल बैटिंग सिंडिकेट के तौर पर इसका खुलासा हुआ है। 175 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने जो है छापेमारी की है। अब कार्रवाई के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो दूसरी ओर सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार पर हमने सख्त प्रहार किया है, सख्त कार्रवाई की है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ईडी की कार्रवाई पर यह जो सियासत हो रही है उसको किस रूप में देखा जाए, कैसे देखा जाए। एक सवाल यह भी उठता है कि भाई महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई है वो कब तक पूरी हो पाएगी। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल आखिर क्यों उठा रही है। भाई कार्रवाई अगर हो रही है तो कांग्रेस पर सवाल क्यों उठा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और सट्टे पर कार्रवाई को लेकर के जो सरकार अपने दावे कर रही है उनमें कितना दम है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि भाई सट्टे पर कार्रवाई हो रही है लेकिन सरकार के अपने दावे हैं। अब सरकार के अलग दावे हैं, कांग्रेस के अलग दावे हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गंगवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वात्सल्य मूर्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। शुरुआत में गंगवानी जी से कर लेता हूं। गंगवानी जी, सरकार तो कह रही है कि नहीं भाई हम कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये डाउट है कि भाई कार्रवाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, किस तरह से हो रही है, क्या कहेंगे? आज कार्रवाई के नाम पे जो बड़ी मछलियां हैं उसको छोड़कर छोटे छोटे जो बेचारे हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात है कि महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड कौन है? रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर। दुबई में लगातार वो ऐश कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके वीडियो वायरल होते हैं। दुबई के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के अखबार में एक बार ये घोषणा भी की थी कि रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो बाद में खबर झूठी साबित होगी। देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि ये दोनों व्यक्ति रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर प्रदीप मिश्रा के यजमान बन के प्रवचन सुनते दिखते हैं। लगातार उनका वीडियो वायरल होता है। तो लगातार अगर कार्रवाई करने की बात की जा रही है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये दिखता है कि अमित शाह जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का महादेव सट्टा ऐप के जो मास्टरमाइंड है, दोनों को है राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। आज तो 2.5 साल हो गए लगातार हमारी पार्टी पे बात कर रहे थे, आपके साथ वो 2.5 साल हो गया। राज्य सरकार ने कार्रवाई के नाम पे सिर्फ सीबीआई को सौंपने के अलावा क्या कार्रवाई की बता दीजिए। आज ये लगातार दिखता है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे विपक्ष के नेताओं की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए कभी भूपेश बघेल जी के घर पे कार्रवाई, कभी किसी और नेता पे कार्रवाई, लेकिन आखिरी में हाथ में क्या आता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर केंद्र में आपकी सरकार है, आज भी महादेव सट्टा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, आप दिव्यांशु जी अभी चलती डिबेट में आप सर्च कीजिए, आप भेजेंगे और आपको ऑनलाइन का पूरा लिंक शुरू हो जाएगा। तो ये अगर सूचना आपके पास है, आप इसको ब्लॉक क्यों नहीं करें? गूगल पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया पे जब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आपका है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो इसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? आप तो 28% जीएसटी प्लस सरचार्ज लगा के लगभग 32% जो है ऑनलाइन सट्टे पे, महादेव सट्टा पे, अन्य नामों से सट्टा चल रहा है, उसमें आय का जरिया है। ये भारतीय जनता पार्टी को काली कमाई की आदत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, लगातार जो है भ्रष्टाचार जारी है। 300 रुपए की जग 30,000 रुपए में, 80,000 की टीवी 2 लाख रुपए में। ताजा भी देख लीजिए, कल भी पर्दाफाश हो रहा है। ये दिखावे के लिए महादेव सट्टे पे कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि नियत नीति मंशा किसी प्रकार से समाप्त करने की नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि मार्च 2022 में भूपेश सरकार ने पहली एफआईआर दर्ज की, हजारों मोबाइल दर्ज किए गए, हजारों मोबाइल रिकॉर्ड निकाले गए। जब नोएडा में छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तारी के लिए जाती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके एक छोटे मामले अंदर करके उसको बचाने का प्रयास करती है। किसके इशारे पर, किसके प्रयास में? हमने करीब करीब 40 से अधिक लैपटॉप, 250 से अधिक जो है मोबाइलें
और बहुत सारे कंप्यूटर के रिकॉर्ड दर्ज किए, उसमें हम कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं तो केंद्र सरकार मदद नहीं करती। और टारगेटेड रूप से कभी भूपेश बघेल जी पे, कभी चैतन्य बघेल पे कार्रवाई करने का दुष्प्रयास किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ईडी और आईटी और सीबीआई का जो है वांटेड व्यापारी है, उसके बयान के आधार पे आप जो है चैतन्य बघेल जी पे गिरफ्तारी करते हैं। ठीक है, ठीक है। न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चलिए वात्सल्य जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। वात्सल्य जी, गंगवानी जी कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, 2018 से 2023 के बीच में छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे नए नए तरीकों के घोटालों को देखा, जिनमें से एक मैं कहूंगा महादेव बुक भी था, जो इससे पहले छत्तीसगढ़ ने कभी नहीं देखा था इस तरीके का नया घोटाला। मगर इस पर कार्यवाही जिस तरीके से पिछले 2 साल में ताबड़तोड़ कार्यवाही हो रही है, मुझे तो लग रहा था अजय गंगवानी जी तारीफ करेंगे, क्योंकि दिव्यांशु जी आप ही ने बताया 5,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अब तक फ्रीज हो चुकी है। कार्यवाही सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ में नहीं, दिल्ली में बुर्ज खलीफा की भी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है, दुबई। तो मुझे तो लग रहा था अजय गंगवानी जी आज कम से कम आज ईडी की तारीफ करेंगे, क्योंकि 2 साल 24 महीनों का यह रिकॉर्ड है ईडी का, पहली बात। दूसरी बात, अजय गंगवानी जी ने बिल्कुल सही कहा, राजनीतिक संरक्षण की जो उन्होंने बात कही ना, बिल्कुल सही कही। दिव्यांशु जी, आपको पता है ये सौरभ चंद्राकर एक जूस वाला था और इसके जूस की दुकान दुर्ग में भूपेश बघेल जी के निवास से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर थी। सौरभ चंद्राकर, जिसकी उम्र चैतन्य बघेल के लगभग समानांतर है, उसकी जूस की दुकान भूपेश बघेल जी के मकान से 1 किलोमीटर के अंतर में थी और भूपेश बघेल जी को हवा तक नहीं लगी। 5 साल में एक जूस बेचने वाला एक इंटरनेशनल सिंडिकेट का मालिक बन जाता है। इंटरनेशनल सिंडिकेट वो बन चुका था और आपकी सोच पे, जिसका गढ़ कहलाता है, उसे उस व्यक्ति को मुझे कोई जूस की दुकान वाला मेरे घर के पास खड़ा है, गंगवानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राजनीतिक मेरे घर के पास किसी दुकान है उनकी, 100% क्या बात कर रहे हैं था। और जैसा मैंने कहा, बहुत सारे पाप जो 2018 से 23 के बीच में शुरू हुए, उन पर कार्यवाही निश्चित तौर पर हमें जनता ने कार्यवाही करने के लिए ही लाया है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, महादेव सट्टा पर भी कार्यवाही हम ही कर रहे हैं। और मैं तारीफ करता हूं ईडी की, जिस तेजी के साथ कार्यवाही हुई है, न केवल भारत बल्कि दुबई जाकर कार्यवाही हुई है, हम तो तारीफ करते हैं ईडी की। और बार बार दीपक बैज जी कह रहे थे गुमराह कर रहे हैं। अजय चंद्राकर कहा है, ये सौरभ चंद्राकर कहा है। देखिए दीपक बैज जी, इस तरीके की बात आप करते हैं ना, इसीलिए आज आपकी पार्टी का ये हाल है। जनता भी आज देख रही है, हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं कि सीबीआई में जो केस जाता है उसकी छानबीन चलती रहती है, बच्चा बुजुर्ग हो जाता है मगर छानबीन खत्म नहीं होती है। मगर आज पिछले 2 सालों में जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, वो प्रदेश की जनता भी देख रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। शर्मा जी से एक टिप्पणी ले लेते हैं, गंगवानी जी उसके बाद आपके पास आएंगे। जी शर्मा जी, सरकार जो कार्रवाई को लेकर के दावे कर रही है, क्या लगता है सरकार के दावों में दम है? शर्मा जी, अभी 74 FIR छत्तीसगढ़ में दर्ज हुए, 450 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई, रुपए सीज किया गया संपत्ति, तमाम प्रकार की कार्रवाई लगातार हो रही है। 2016 से जो ये अब चल रहा है, महादेव सट्टा ऐप लॉन्च हुआ, 2020 में दुबई शिफ्ट हो जाता है, 2022 से कार्रवाई चल रही है, अब 2026 चल रहा है। क्या 2028 तक जांच पूरी हो जाएगी और जो मुख्य आरोपी है प्रत्यर्पण करा के सरकार, केंद्र सरकार उनको लाने में सफल होगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें राजनीतिक और यहाँ के जो युवा वर्ग है, खासकर युवा वर्ग जो कहना चाहिए लाखों की संख्या में है, जो इससे घर जिनके बर्बाद हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से कहें कि जनता ने भाजपा पर विश्वास करके उन्हें सत्ता दिया 2023 में, अब 2028 के पहले क्या जांच पूरी हो जाएगी? जिस तरह से जमानत मिल रहा है उसको लेकर के कांग्रेस आक्रामक तेवर दिखाई रही है। इस मामले में भी 12-13 लोगों की जमानत हो चुकी है, भीम सिंह, अर्जुन, चंद्रभूषण वर्मा, इस तमाम प्रकार के लोगों की। पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण बात है कि मुख्य आरोपी जो है वो शुभम सोनी की बात कर रहे हैं या रवि उप्पल या सौरभ चंद्राकर, इसके साथ ही साथ अन्य लोग, वहां पार्टी की भी बात आती है, पार्टी भी होती है, तमाम जानकारी को लेकर के है कि वो कब तक भारत लाने में सफल होती है जांच एजेंसियां। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही सीबीआई को सौंपा गया, सीबीआई ने भूपेश बघेल के यहाँ छापा भी मारा, डिजिटल एविडेंस की बात कही, डिजिटल एविडेंस कहाँ है? उस समय चुनाव के पहले बात आई कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल के नाम से आया है, उसमें 5 करोड़ 39 लाख रुपए कार से जब्त होता है,
वो असीम दास का बयान को लेकर तमाम प्रकार के कोर्ट में बातें आती है कि उसको लिखा हुआ बयान में साइन कराएगा, तमाम प्रकार की राजनीतिक, लेकिन ये राजनीति को छत्तीसगढ़ की प्रभावित कर रहा है, ये निश्चित है। और इसकी जांच प्रक्रिया को लेकर कहें तो ये कब जो अभी कह रहे हैं कि जो विज्ञापन चल रहा है, तो ये विज्ञापन को लेकर कांग्रेस क्या जांच एजेंसियों को सौंप रही, किस ढंग से हो रहा है, क्या एजेंसियों के जांच में नहीं है, जानकारी में नहीं है, या सबके पास क्यों नहीं आ रहा है? ये जो तमाम प्रकार के सवाल हैं, इनको लेकर के ये है कि छत्तीसगढ़ में क्या 2028 के पहले जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, न्यायालय के माध्यम से सजा दिलवाने में क्या एजेंसियां सफल होगी, ताकि जनता अपनी अदालत में इसका फैसला कर सके। जी ठीक है, गंगवानी जी देखिए, मैं कुछ बिंदु और बात करना चाह रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बार बार मेरे मित्र से मैंने स्पष्ट उससे पूछा, जो मास्टरमाइंड है रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? पहली बात, लगातार सोशल मीडिया पे, अन्य माध्यम पे इन दोनों जो मास्टरमाइंड है उसके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से फोटो आपको हर जगह देखने मिलेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आखिर किसके संरक्षण में आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी? पहली बात। जिस असीम दास के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की बात की जा रही है, माननीय के शर्मा ने जो 5 करोड़ रुपए की बात की, वो 5 करोड़ रुपए किसकी गाड़ी से जब्त किए गए? भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के भाई की गाड़ी से। मतलब एक पूरी साजिश और षड्यंत्र के चलते, और वही व्यक्ति असीम दास जब कोर्ट में जाता है, उन्होंने स्पष्ट उसको स्वीकार किया कि दबाव डाल के उनपे बयान पे सिग्नेचर किया गया, जबकि अंग्रेजी भाषा को ज्ञान नहीं करते। शुभम सोनी का जो वीडियो वायरल होता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय से जारी किया जाता है। तो पूरी जो स्क्रिप्ट रची गई, जो साजिश और षड्यंत्र रचा गया, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, उसके नेताओं को बदनाम करने की बात है। आपकी नियत निजी मंशा का सट्टा रोकने की थी, तो आज भी वो सोशल मीडिया पर क्यों अवेलेबल है? जो मास्टरमाइंड, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? आज गूगल से हटाना जो केंद्रीय सूचना अधिकार उसके है, वो बहुत छोटा सा विषय है। अगर वो चाहे तो उस आईडी को ब्लॉक कर सकती है। एक छोटा सा निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा है? भाई आज हमारी बात करें, भूपेश सरकार ने 5 सालों में 500 से अधिक ठोस कार्रवाई की। माननीय के शर्मा जी ने आंकड़े भी दिए। पूरे देश में महादेव सट्टा के खिलाफ जोरदार ढंग से, चाहे मोबाइल रिकॉर्ड की बात हो, लैपटॉप जब्ती की बात हो, 400 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की बात हो, 500 से अधिक जो है एफआईआर दर्ज करने की बात हो, या जो कार्रवाइयों की बात हो, भूपेश सरकार ने लगातार ईमानदारी पूर्वक काम किया। और ये इनको शायद यही तकलीफ हो रही थी कि कांग्रेस सरकार महादेव सट्टा को रोकने का प्रयास क्यों कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों बचाने का प्रयास करती है, क्यों सौरभ चंद्राकर की रवि उत्पल की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? महत्वपूर्ण बात है, जिस व्यक्ति के आधार पर बयान की बात की जा रही है, वो स्वयं कह रहा है कि मुझ में दबाव डाल के बयान डाला गया। जो गाड़ी जब्ती की गई वो भारतीय जनता पार्टी की। तो ये भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट के आधार पर ईडी कार्रवाई करने का दुष्प्रयास कर रही है। आखिरी महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूं, हमारे 10 सालों में मात्र 112 मामले दर्ज किए गए, जबकि इनके द्वारा 5,500 से अधिक दिवाचुरी मामले दर्ज किए गए, जिसमें कन्विक्शन रेट जो है 0.5%। मतलब 200 लोगों पर ईडी कार्रवाई करता है, 199 लोग बेकसूर साबित होते हैं। आज माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी टारगेटेड कार्रवाई न करे, जो संविधान का मौलिक ढांचा है उस पर सीधा आक्रमण करने का प्रयास करे। ये लगातार जो है उसकी कार्रवाई को लंबा खींच के जो फाइनल चार्जशीट पुट नहीं करते। माननीय के शर्मा ने कहा, भैया 2023 में आपकी सरकार होगी, 2026 आ गया, अगर आपकी नियत नीति मंशा है तो फाइनल चार्जशीट पुट क्यों नहीं हो रही है? फाइनल आरोपी क्यों तय नहीं किए जा रहे हैं? क्यों सौरभ चंद्रा की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है? आप जो है लिंगर ऑन करके राजनीतिक फायदा उठाने का दुष्प्रयास करें दिवांशु जी। ठीक है, वात्सल्य जी जवाब दीजिए। देखिए, एक एक करके जवाब देता हूं। बार बार के शर्मा जी ने और अजय जी ने भी एक सवाल उठाया कि भाई एफबी और इंस्टा पर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है, ये साइबर क्राइम है। सर्वर जो है वो भारत में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे देश है जहां सर्वर है, जहां पर बेटिंग लीगल भी है। तो चीजों को अगर भारत में रोकना है, जो चीजें बाहर के सर्वर से हो रही है, तो साइबर क्राइम की कुछ लिमिटेशंस होती है, मगर निश्चित तौर पर आपकी जो ये चिंता है वो वाजिब है, उसे भी रोका जाएगा, क्योंकि समय लगना वाजिब है। सर्वर भारत में है ही नहीं। अगर इंस्टाग्राम एफबी का जो भारत का सर्वर है उससे अगर ये एडवर्टाइजमेंट चालू होते तो उसे रोक दिया जाता, पहली बात। दूसरी बात,
ईडी का कन्विक्शन रेट आज, अजय गंगवानी जी आप ईडी की वेबसाइट खोलेंगे, 96% ईडी का कन्विक्शन रेट है। आज 1,70,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज अटैच हो चुकी है। पिछले 10 साल का मैं कन्विक्शन, ये थोड़ा सा आपको करेक्शन करने की जरूरत है। और उसी 1,70,000 करोड़ में से ये जो 5,000 करोड़ की महादेव सट्टा वालों की ये भी उसी में से। 5,350 अजय जी क्या मैं आपकी बारी में बोलता हूँ क्या? अजय जी ये कांग्रेस में चाहता हूँ, कोई कीड़ा है क्या जनता का समय बर्बाद करने का? क्या मैंने आपकी बारी में एक शब्द भी बोला है क्या? क्या मैंने आपकी बारी में जनता का समय खराब किया है क्या? आपको क्या दिक्कत है शांति से बैठने में? आपसे निवेदन है मेरा भाई, आप मेरी बारी में क्यों आ जाते हैं बार बार? ठीक है वात्सल्य जी अपनी बात पूरी मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ एक एक करके। ठीक है बोलिए और ये आपका हर बार का है। जी बोलिए। आप जो है प्रदीप मिश्रा जी के आप जो है प्रदीप मिश्रा जी का हवाला दे रहे हैं कि सौरभ चंद्राकर उनके बाजू में दिखता है, इसीलिए उसका बीजेपी से कनेक्शन है। भाई सौरभ चंद्राकर ने तो बकायदा अपने वीडियो में कन्फेस किया है कि कांग्रेस के लोग ही उसे फंसा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों का उसे संरक्षण था और आज कांग्रेस के लोग उसे फंसा रहे हैं। तो वो आप नहीं देख रहे हैं, पर क्योंकि वो प्रदीप मिश्रा जी के साथ दिख गया तो बीजेपी से उसका कनेक्शन है। ये कैसा लॉजिक है अजय चंद्राकर जी? फिर बार बार ये कहा जा रहा है गिरफ्तारी कब होगी। देखिए अजय जी, मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूं। हमारी सरकार को आए 2 महीना हुआ है, हमने ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। बहुत जल्द आपको यह भी खुशखबरी मिल जाएगी। आपकी चिंता वाजिब है और मैं आपकी चिंता से सहमत हूं, मगर बहुत जल्दी आपको यह खुशखबरी भी मिल जाएगी। लेकिन जो 2 साल में कार्यवाही हुई है वो ऐतिहासिक है, ये भी आपको 2 महीने हुए सरकार को। ठीक है कौन राज कर रहा है? ठीक है कोई बात नहीं, 2 मिस्टेक हो गई उनसे, कोई बात नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग था। 2 महीने नहीं हुए, 2 साल से ऊपर हुए। और दूसरा वो अजय गंगवानी है, अजय चंद्राकर नहीं है। हो सकता है मैंने 2 साल को 2 महीना कह दिया अजय जी। ठीक है कोई बात नहीं। मुझसे ज्यादा आक्रमण अजय चंद्राकर जी करते हैं दिव्यांशु जी। जी मुझसे ज्यादा आक्रमक जो है अजय चंद्राकर जी हैं आजकल। ठीक है शर्मा जी से भी टिप्पणी ले लेते हैं। जी शर्मा जी से भी टिप्पणी लेते हैं। जी यहाँ पे साउंड में भी बहुत दिक्कत है। आपकी आवाज मुझे लेट आ रही है, मेरी आवाज हो सकता है आपको लेट आ रही है। नहीं आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है मुझे, आपकी आवाज प्रॉपर मुझे आ रही है, प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। जी शर्मा जी अगर कुछ आप टिप्पणी करना चाहें तो। जी निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि ये गंभीर मामला है और जो 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति यदि अटैच की गई है ये भी बड़ा मामला है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि मुख्य आरोपी कब तक लाए जाएंगे, ये एक इंतजार की बात है। दूसरी चीज ये है कि जो अम्ब्रेला सिंडिकेट की बात कही जा रही है, इनका संरक्षण किनको दिया जा रहा है? कांग्रेस भाजपा के ऊपर लगा रही है, भाजपा कांग्रेस के ऊपर। आपने पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा, नगद राशि, कोई ऐसा बात नहीं है। जो आपने कहा कि डिजिटल दस्तावेज मिला है, तो उसमें किस प्रकार से आई है, किस प्रकार से और चल रहा है कि नहीं चले, तमाम सवाल जो है मुझे लगता है जांच एजेंसी को तत्परता से इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुख्य आरोपी को किसी भी तरह प्रत्यर्पण, जिस तरह से धुरंधर की बात होती है, तो वो कब तक भारत लेके आते हैं। और जो कार्रवाई को लेकर के करोड़ों रुपए, 450 रुपए महीने का इसमें व्यवसाय होता था कहा जा रहा है, तो सालों से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको रोकने के लिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गंभीरता दिखाई है। राज्य सरकार चाहे दोनों की बात करें, सीबीआई को सौंपने का काम वर्षा सरकार ने की और पुलिस से जांच भूपेश सरकार ने करते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। उस समय गूगल को भी कह करके इस ऐप को बंद कराने के प्रयास किए। तमाम प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। युवाओं के भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह से जो भी चल रहे हैं उनको कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, युवाओं के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है। चलिए धुरंधर का जिक्र आ ही गया, इतना जबरदस्त उसका प्रभाव है कि मैंने और भी डिबेट्स ली हैं और कहीं ना कहीं से उसका जिक्र आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के धुरंधर की बात आ ही जाती है। चलिए गंगवानी जी, अब धुरंधर की बात चली है तो उस फिल्म में भी इस चीज का जिक्र है, जो बात शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई वो युवाओं का भविष्य, चाहे अफीम की खेती की बात हो, चाहे ये महादेव सट्टा ऐप की बात हो, ये सारे जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़े हुए हैं और युवाओं के भविष्य से ही जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि भाई जो बात शर्मा जी ने कही कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो बात वही है, घूम फिर के ये है कि संरक्षण किसका है, किसके संरक्षण में चीजें हो रही हैं। गंगवानी जी बहुत अच्छा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी को भटकाव के लिए तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, एक नशा, जो सूखा नशा लगातार छत्तीसगढ़ में आ रहा है, पहली बात। सट्टे की जो गलत आदत है, जो शॉर्ट टर्म आगे बढ़ने का प्रयास है, इस दोनों को रोकने का नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व जो है शायद सरकार का है। मेरे छोटे भाई लगातार उस बात को बचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं, आप पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के कब तक जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करेंगे?
या के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिनांशु जी आप भी बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अगर मैं सचमुच मेरी नियत नीति मंशा है कि महादेव सट्टा ऑनलाइन में ना अवेलेबल हो, कोई व्यक्ति उसको एक्सेस न कर सके, उसमें सट्टा न लगा सके, तो ये बहुत छोटा कदम है। आज जो साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, भारतीय जो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि अगले 10 मिनट के अंदर चाहेंगे ना तो महादेव सट्टा भारत के किसी साइट पे, किसी सोशल मीडिया पे कहीं उसका एक्सेस संभव नहीं है, लेकिन नियत नीति मंशा रोकने की नहीं है। चलिए, नियत नीति मंशा पर बात उठी है, जल्दी से टिप्पणी ले लेता हूं, समय उतना सही है जी। वात्सल्य जी, नियत नीति मंशा सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चर्चा को समाप्त करते हैं जी। सही बात है, नहीं बिल्कुल सही कहा अजय जी ने। नियत नीति और मंशा, देखिए एक जूस पिलाने वाला, ये जब भूपेश बघेल जी का कार्यकाल शुरू हुआ था तब ये एक गली में सट्टा खिलाने वाला व्यक्ति था। कैसे ये इतने जल्दी एक इंटरनेशनल सिंडिकेट में बदल गया, निश्चित तौर पर अजय जी सारी बातें सही कह रहे हैं। इससे राजनीतिक संरक्षण था और नियत नीति जो जांच भूपेश जी के कार्यकाल में हुई, नियत नीति और निश्चित तौर पर अजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन अमित शाह जी का संरक्षण दिलवा रहा है, कौन माननीय प्रधानमंत्री जी का संरक्षण मिल रहा है? भैया दुबई से प्रत्यर्पण संधि क्यों नहीं उठा के ला ले रहे हैं आप लोग? अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपकी नियत नीति मंशा तो आपके कदमों से दिख रही है। आप प्रधानमंत्री जी के संरक्षण तक पहुंच आपकी 2.5 साल की सरकार हो गई, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अगर कोई अपराध बरतता है तो प्रधानमंत्री उसके लिए जिम्मेदार है। भाई किसी ना किसी को तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी ना भाई, जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता है, चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। तो बात इतनी सी है कि नियत नीति मंशा अगर साफ हो तो चाहे अफीम की खेती हो, चाहे महादेव सट्टा का मामला हो, एक बार अगर सरकार ये ठान ले तो अपराधी बचेंगे नहीं, और कितना ही बड़े से बड़ा अपराध हो उसको रोका जा सकता है, क्योंकि सवाल है युवाओं का, सवाल है युवाओं के भविष्य का। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।